कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आ चुका है। ठीक है, और इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश विषय का संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराएंगे। ठीक है, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा, समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्प्लिमेंट्री, तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर डेली सेक्शन ए आता है रीडिंग। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके तो यहाँ पर पहले आते हैं। ठीक है, सेक्शन ए आता है रीडिंग, जिसमें आपका क्वेश्चन बनाता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का आता है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, वंश महात्मा गांधी फादर बॉट हिम द बुक। ठीक है, सराबाना। ठीक है, इस तरह से आपको दिया है पूरा, आपका यहाँ पर डिफिकल्ट टाइम से यहाँ तक पूरा आपको रीड कर लेना है। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डिड महात्मा गांधी फादर ब्रिंग फॉर हिम। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है ऑटो, बी आता आ साइकिल, और सी आता आ बुक, और डी ऑप्शन आता आ चॉकलेट। तो जो आपके यहाँ पर दिया व्हाट डिड महात्मा गांधी फादर ब्रिंग फॉर हिम, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आ बुक। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम्स। तो आपका आता रामायण, बी आता महाभारत, और सी आता आपका हरिश्चंद्र, और डी आता सत्या। तो जो आपके यहाँ पर दिया विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम्स, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हरिश्चंद्र। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए तीसरा आता व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द प्ले ऑन हिम। तो आपका ये आता सैड, बी आता आपका हैप्पी, और सी ऑप्शन आता है एंग्री, और डी आता क्राई। तो तीसरे का आपका करेक्ट आंसर क्राई हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है चौथा द प्ले इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ। ठीक है, पेथ ऑफ। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है काइंडनेस, और बी आता आपका सत्या, और सी आता फैंटेसी, और आपका डी ऑप्शन देख लीजिए। तो जो आपका चौथे का करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सत्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाता है। फिर पांचवा आता फाइंड द नाउन फ्रॉम ऑफ द परमिट इन द पैसेज। परमिट का आपको नाउन लिखना है, तो परमिट का नाउन आपका परमिशन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए परमिशन आपका इसका राइट आंसर रहेगा, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, परमिशन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पांचवी का आंसर रहेगा परमिशन, तो आपको अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना है। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन बन दिया गया था जो कि 5 नंबर का पैसेज था, यह आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए देयर सीम्स टू बी अ जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री दैट सरदार पटेल वाज साइलेंटली ऑफ ए हार्श एंड रो टेम्परामेंट मैन कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया। इस तरह से दिया गया, तो पूरा आपके यहाँ पर ठीक है ही वांटेड तक पूरा पढ़ लेना है। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है सरदार पटेल वाज कॉल्ड नॉट ऑफ इंडिया। तो आपका ये आता डायमंड, और बी आता आपका आयरन मैन, और सी आता स्टील मैन, और डी आता ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है सरदार पटेल वाज कॉल्ड नॉट ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर आपका आयरन मैन हो जाएगा। फिर आपका आता है सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर, तो इसका राइट आंसर आपका सी रहेगा ऑर्गेनाइजिंग। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है विच ऑफ दिस इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रो। तो रो का आपको अपोजिट लिखना है, तो आपका ये आता हार्श, और बी आता आपका सॉलिड, और सी आता आपका स्मूथ, और डी आता काइंड। तो रो का जो आपका अपोजिट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इसका राइट आंसर आपका स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, रो का अपोजिट स्मूथ रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता वन कुड रेली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। तो आपका आता ट्रीटमेंट, बी आता आपका वर्क, और सी आता एडमिनिस्ट्रेशन, और डी आता आपका अरेंजमेंट। तो जो आपके इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया पांचवा फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। लक का आपको मीन्स लिखना है, तो इसका आंसर आपका फॉर्चून हो जाएगा। ठीक है, FOR आप यहाँ पर लिख लीजिए TUNE, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा पांचवें का। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन आपका यहाँ पर सेक्शन भी आता है, इसमें आपकी राइटिंग आती है। तो इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टारगेट टू इट। ये आपका 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली ट्रेवलिंग इज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन, द रियल एम ऑफ एजुकेशन इज ए कैरेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, इस तरह से दिया गया, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना है। अब और साथ ही जो आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, आपको नोट्स से बनाने हैं, और आपको इसमें यहाँ पर ठीक है टाइटल लिखना है। तो नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो इसका क्वेश्चन तीसरे का आंसर है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, यही आपके नोट्स है, और आप टाइटल यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया है। ठीक है, तो इसी को आपको याद करना है, यही आपके टाइटल है, आपको आंसर स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन
चौथा आता है यूर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू एरो प्रिंसिपल टू इश्यूज ट्रांसफर सर्टिफिकेट अस एरो फादर हैज बीन ट्रांसफर टू शिवपुरी। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर ठीक है एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, और जो आपके फादर उनका ट्रांसफ़र शिवपुरी हो गया है तो इसी के लिए ठीक है, तो आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो इसी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। तो जो इसका आंसर है ठीक है, आपको एप्लीकेशन किस तरह से लिखनी है उसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसी एप्लीकेशन को पूरा आपको याद कर लेना है, ये आपको चौथे का आंसर है। फिर जो आपका अथवा आता है युगल पवन मिश्रा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड दीपक वर्मा इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंगर बर्थडे पार्टी। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें आपको लेटर लिखना है, फ्रेंड को आपको इनवाइट करना है बर्थडे पार्टी पर, और जो इसका आंसर है वो आपको खुद कर लेना। ठीक है, हमने आपका चौथे का ऊपर वाली का आंसर करा दिया, अथवा का आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है पाँचवा पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड। 180 वर्ड में आपको क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, जो आपके दिए इंडियन फेस्टिवल बंड ऑफ साइंस इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज माय हॉबी। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिए थे इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, तो इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर आप पैराग्राफ देख लीजिए। ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे आर ट्रू फ्रेंड्स ऑफ मैन। ठीक है, आपको प्लांटेशन तक पूरा यहाँ पर याद कर लेना है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फाइनली हमने आपका जो यहाँ पर दिया गया था ठीक है इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ करा दिया। फिर आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 6 आता है। ठीक है जी, इसका जो अथवा वाला दिया गया आर्टिकल ठीक है एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड। 180 वर्ड में आपको एक क्या करना है, इसमें आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो इसका आंसर हमने आपके ऊपर वाले का आंसर करा दिया। ठीक है, अब चलिए आपका 6वां आता ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू डिस्क्राइब हाउ वी कीन आवर सेल्व्स फिट एंड हेल्थी। इसमें क्या करना है, आपका एक पिक्चर दी है, इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, और आपको पैराग्राफ किस तरह से लिखना है इसका आंसर है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 में का आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, इसी पैराग्राफ को पूरा आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेक्शन आपके यहाँ पर सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ठीक है आपकी ग्रामर यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर पहला आता है ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज नॉट यूरोपियन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ही इज अमेरिकन ठीक है बट हिज वाइफ इज आ यूरोपियन। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता है ही वांटेड टू डॉट नॉट एन इंजीनियर। तो यहाँ पर ही वांटेड टू बीकम, तो इसका आंसर आपका बीकम रहेगा। ठीक है, आप हमें यहाँ पर टिक कर देते हैं। पहले का आंसर आपका ए रहेगा, दूसरे का आंसर आपका बीकम। जो आपका तीसरा आता है हेल्थ इज डॉट डॉट देन वेल्थ। तो यहाँ पर हेल्थ इज ठीक है बेटर, हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ। तो बेटर आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आता है, तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड डॉट डॉट 25 दिसंबर। तो इसका आंसर आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, फिर पाँचवा आता है एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई डॉट डॉट मलेरिया। तो इसका आंसर आपका ऑफ हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है आइडेंटिफाई डॉट डॉट मैंगोज, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई एनी मैंगोज। तो इसका आंसर आपका एनी हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड एनी 5, इसमें आपको 5 करने। ठीक है, तो आपका पहला आता है सी हेल्पेड हिम, इसको आपको ठीक है प्रेजेंट टेंस में आपको चेंज करना है। ठीक है, तो जो आपका पहले का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर रहेगा आपका सी हेल्प्स हिम। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है एरोप्लेन गिव मी यू, इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसका आंसर आपका दूसरे का आंसर रहेगा कैन यू गिव मी एरोप्लेन, ये आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है दे प्ले फुटबॉल डेली, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। तो तीसरे का आंसर रहेगा दे डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा दिया गया ठीक है द ट्रेन वाज डिलेड, तो इसमें आपको बिकॉज का प्रयोग करना, और द बेहतर वाज बेड इस तरह से दिया गया पूरा, तो इसमें आपको बिकॉज का प्रयोग करना है। तो चौथे का आंसर देख लीजिए द ट्रेन वाज डिलेड बिकॉज द बेहतर वाज बेड, ये आपका चौथे का आंसर। फिर जो आपका पाँचवा आता है ही इज वेरी ट्राइड ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, तो पाँचवें का आंसर आपका यहाँ पर देख लीजिए ही इज सो ट्राइड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, ये आपका रहेगा पाँचवें का आंसर। फिर जो आपका यहाँ पर छठवां आता है इफ़ इट डज नॉट रेन द क्रॉप्स विल फेल, इसमें आपको इफ़ का प्रयोग करना है। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़ का प्रयोग करना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए अनलेस इट रेन्स द क्रॉप्स विल फेल। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दिया गया डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन 9 आता है जो कि आपके यहाँ पर 4 नंबर के रहेंगे। तो आपका पहला आता है बिहार डिड टॉमी फाइंड द बुक,
तो इसका जो पहले का आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, इन हिज हाउस। फिर आपका दूसरा आता है हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम द रोड नॉट टेकन, तो इसका राइट आंसर आपका डी रहेगा, रॉबर्ट फॉरेस्ट। फिर आपका तीसरा आता है हाउ ओल्ड इज, ठीक है, मर्ज, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 11 ईयर्स। फिर आपका जो चौथा आता है व्हाट डिड केजे ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक, तो इसका आंसर आपका रहेगा अ गिफ्ट ऑफ पेन कसिन, ठीक है, आपका यहाँ पर चौथे का रहेगा सी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट हो जाता है। आपका 10वीं का, ठीक है, क्वेश्चन 10 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, तो ये आपका पैसे दिया गया, तो इसको पूरा आपको पढ़ लेना, ठीक है। अब चलिए जो इसके क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे इसके। तो आपका आता द, ठीक है, ठीक है, मैकडोनाल्ड्स हैड डॉट डॉट चिल्ड्रन, तो आपका यह था 1 और बी था आपका 2 और सी था 4 और डी था 5, तो इसका राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया दूसरा द नेम ऑफ द बेबी विद द फादर बाज, तो आपका ए आता माओ और बी आता आपका मैकडोनाल्ड और सी आता आपका टैग और डी आता रोज, तो इसका राइट आंसर आपका माओ हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता द लिटिल गर्ल सो, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा चिल्ड्रन प्लेइंग टैग। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन 10 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपका 10वीं का बी आता है, तो इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि आपकी पोयम दी गई, तो इसको आपको पढ़ लेना, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आता है भाट एलो वुड मीन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर जो आपका दूसरा था भाई बात द ट्रेवल्स फीलिंग सॉरी, तो इसका आंसर भी आपका बी रहेगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच ए पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा बी द रोड नॉट टेकन। मैं आपका यहाँ पर क्वेश्चन 11 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, तो आपको 30 वर्ड में आंसर देना है और आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है भाट इज अ टेली बुक, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए हु हेल्प्ड 11 टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, तीसरा क्वेश्चन आता है चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, तो जो इनकी आंसर है वो हम आपको बताने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन 12 आता है। तो क्वेश्चन 12 में आपको यहाँ पर एनी 2 आपको 2 क्वेश्चन करने, 3 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 13 आता है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें भी आपको 2 करने। फिर क्वेश्चन 14 देख लीजिए राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोयम द रोड नॉट टेकन, तो आपको द रोड नॉट टेकन पर सेंटर आइडिया लिखना है। इसका अथवा आता है राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोयम बिंड, तो इसमें आपको बिंड पर सेंटर आइडिया लिखना है। फिर आप 15वां क्वेश्चन देख लीजिए और 16वां, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर पेपर है इंग्लिश का वो कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं इनका जो सॉल्यूशन है वो आपके यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहां से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।